यज्ञ को आज सप्तम दिवस की ओर आपके सतत प्रयास से यह सप्तम दिवस में यज्ञ जा रहा है। समस्त आए हुए भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, सुता स्वरूपा, माँ स्वरूपा हमारी माताएं, बहनें, भाई सबको आशीर्वाद व्यासपीठ से कि आपके घर में माँ भगवती, दक्षिण कालिका, राजराजेश्वरी, चंद्रवदनी, सुखंडासुरी, भुवनेश्वरी, ज्वालपा, झालिमाली माँ भगवती की परम कृपा बनी रहे। आपके घर पर समस्त देवताओं की कृपा बनी रहे। आपके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि का वास रहे। आप इस कथा को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े मन भाव से सुन रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस कथा के प्रभाव से आपके जीवन में किंचित परिवर्तन आए। आप भी प्रयास करना कि हमारे जीवन में, हमारे बालकों पर, हमारे घर पर परिवर्तन आएगा। परिवर्तन सुनने से कब आएगा? जब आप उसको आचरण में लेंगे। और सरस्वती के रूप में तो आप जब पूजन करेंगे, पूजन में बैठेंगे, अभिषेक आदि मंत्र जाप आपके नाम से होगा, हमारे आचार्य देवता करेंगे, तो आपको शक्ति स्वरूपा भगवान शिव शक्ति की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कोई भी रोग है, असफलता है, बीमारी है, कोई चिंता है, तो आप यहाँ पर बैठें और आप यहाँ पर बैठ करके भगवान से प्रार्थना करें कि जो हमारे घर की अमुक परेशानी है, हे भोलेनाथ, हे माँ दक्षिण कालिका, आप इसका निवारण करें। 11वां दिन पूर्ण तब होगा जब आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। लेकिन आप भोले मन से बैठे, आप निष्कपट मन से बैठे, श्रद्धा के भाव से बैठे, तभी आपको इस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। मैंने जो आपसे कहा था, आपने आज भी वो बात नहीं करी, इसलिए आप करें कि बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्षयामल, शिव पूजा निरर्थकम। जो शिव की पूजा है वो बिना भस्म के, बिना त्रिपुंड के बोले निरर्थक हो जाती है। आप मेरे से ले जाओ और लगा लो, लेकिन कल आप घर से लगा कर लाना, ठीक है? आप चंदन घर से लगा के लाना। एक हमारे आचार्य जी आप पे लगा देंगे, सभी लोगों को लगाएंगे जो अभी आए हैं, और जो यहाँ पर आ रहा है उनको तिलक लगाते हैं ना हम लोग, तो हम त्रिपुंड ही लगाएंगे। सावन का मास चल रहा है, परम सावन के मास में आप लोग त्रिपुंड को साधारण न समझें। जो हम माथे पे 3 आड़ी रेखाएं खींचते हैं, मैंने जो लगाया हुआ है बोले त्रिपुंड ही लगाया हुआ है, और ऊर्ध्वपुंड बोलते हैं। ये जो वैष्णव तिलक है इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वपुंड लगाएं, तिलक या त्रिपुंड लगाएं। लेकिन यदि आप शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अवश्य लगाना चाहिए, अपने माथे पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। आप एक दिन आओ तो सही, बढ़िया ढंग से त्रिपुंड लगा करके, नहीं तो हम यही व्यवस्था पहले से कर देंगे, आपके त्रिपुंड लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद पसीना हो, बह जाए, वो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार भगवान शंकर की आप पर दृष्टि पड़ जाए कि हाँ आपने त्रिपुंड लगाया हुआ है। आप चाहते हैं ना कि आपके घर में सुख शांति यश वैभव रहे, आप रोज भी लगा सकते हैं। आपको अन्य दिनों पर अगर ऐसा लगता है मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं कार्य करती हूँ, कैसे लगाऊंगा, तो आप केवल गंगा जल का भी लगा सकते हैं। गंगा जल तो दिखता नहीं है ना,
उसका भी लगा सकते, शायद आप गंगा जल का लगा के आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लगाएं, प्रार्थना है आपसे, आप लगाएं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कथा श्रोताओं के लिए, आयोजनकर्ताओं के लिए, हमारे राणा जी के लिए बहुत बहुत बधाई है। और बहुत प्रयास वो लोग कर रहे हैं। देखो काम तो और भी है ना, मैं कथा कर रहा हूँ, मेरे लिए 50 काम माना। कोई बोल देगा स्कूल में पढ़ाओ तो हम स्कूल में भी पढ़ा लेंगे। कोई बोले हमें कि हमारी भाई अन्य सेवा कर लो तो हम प्रत्येक सेवा कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, लेकिन हमें कथा ही करनी है। और कथा में जो हमें मिल जाए, हम बोलते नहीं हैं, आप यदि कथा अपने घर में भी करवाना चाहेंगे और आप बोलेंगे पंडित जी, बोले जो व्यास लोग हैं उनको बदनाम कर रखा है, अन्य लोगों को बदनाम भी कर रखा है लोगों ने, बोले इनकी कथा तो लाखों रुपया में होती है, कहते ना लोग। और दूसरे को भी यदि आपका भाव कथा करने का बन रहा है, तब तक पड़ोसी आपको डरा देगा। 6 लाख 7 लाख रुपए लग रहे हैं, कर्जा में चले जाओगे तुम, क्या कर रहे हो? बोले जो कथा है ना, एक कथा से यदि आप कुछ पैसे लगा भी लेते हैं तो क्या होता है? बोले केवल व्यास जी तो फिक्स करके थोड़ी आ रखे हैं, अब जो दे दोगे, अब पर तो हमारी यहाँ से विदाई होगी, जिस दिन यहाँ पूर्णा होती है विदाई होगी, तो जो आप दे देंगे, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हमें इतने दो जी, आप एक तुलसी के पत्ते के साथ जो भी रख दोगे हम उसको समेटेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन एक कथा से व्यास जी भी हैं, उनका भी हो रहा है, एक संगीताचार्य जी हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं ना कि केवल बिना गृहस्थी वाला यहाँ बैठा हो, उनका भी बोले समस्त जो हमारे आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, उनका भी, उनके बच्चे भी इसी से पलेंगे। जो हमारे साउंड वाले भैया बैठे हैं उनके भी बच्चा इसी से पलेंगे। जो हमारे उपासक जी हैं उनके बच्चे भी माता की कृपा से पलेंगे। जो वो चाहे वो कमी तो नहीं करेंगे, भगवती कमी नहीं करेगी, भगवान शंकर कमी नहीं करेंगे। जो टेंट लगा हुआ है उनका भी तो मिलेगा। जो अब टेंट जो सामान ले जा रहा है वो एक अलग है, टेंट वाला अलग है, सामान ले जाने लाने वाला दूसरा है, उसको भी देना है। लाइट वाला अलग है, जनरेटर वाला अलग है। जो यहाँ पर प्रसाद बना रहे हैं, अब यहाँ तो सामूहिक कथा है, कोई माता प्रसाद बना कर ले आती है, कोई हलवा बना कर ले आती है, लेकिन यदि हम भोजन बनाने वाला भी हमारा है, उसका घर भी इसी से चलता है। सब्जी वाले का जो 7 दिन यहाँ सब्जी देगा, चावल देगा, आटा देगा, उनको फ्री में तो कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ पैसे में आ रहे हैं। और आपका समय जो अनमोल है, जो आप हमें दे रहे हैं, ये भी एक आपकी भी तो बनती है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? आप यदि IAS हैं, IPS हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, जो भी है, यदि इस मंडप पर आपको कृपा प्राप्त करनी है तो जैसे चप्पलें उतार के बाहर छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही अपना पद प्रतिष्ठा उतार करके बाहर छोड़ दो, मुकुट उतार करके बाहर छोड़ दो अभिमान का। आप यहाँ पर बैठे हैं तो समस्त क्या है? श्रोता है, और श्रोता से ऊपर कोई पद होता ही नहीं है। भक्ति की पहली धारा क्या है? सुनो, याद रखना। प्रहलाद जी अपने पिताजी को यही बात कहते हैं भागवत जी में। हिरण्यकश्यप कहता है, कहाँ तेरा भगवान? कहाँ से पढ़ के आता है तू ये सब बातें? वो पूछते थे ना कि क्या पढ़ के आया है, जैसे पूछते हैं क्या पढ़ के आया तो क्या कहता है? सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये आपके लिए भी है, समझ रहे हैं आप?
हमारे लिए भी है। हम आज इस गद्दी पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, यदि हम सुनते ही ना तो कहते क्या। अब ऐसा मत सोचना हम माँ के गर्भ में सुन के आए हैं सुखदेव जी की तरह, या भक्त प्रहलाद की तरह अपनी माँ के गर्भ में सुन करके कथाएं। माताएं हमारी भाग्यशाली रही होगी, बैठी होगी गर्भावस्था में, जो कथा में बैठता है बोले उसके बालक पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी रूप में भगवान का भजन ध्यान तो उन्होंने किया ही होगा, लेकिन सबसे पहला जो भक्ति का सूत्र है आपके लिए, हमारे लिए, हम भी सभी कथा वक्ताओं को ससादर सबकी कथाएं सुनते हैं। जहाँ कथा हो रही है हम वहाँ पर उनके विचार सुनते हैं, कैसे कथा करते हैं ये सब सुनते हैं। और शाम को तो 1-1.5 घंटा हम अपने फोन पे कभी किसी वक्ता का, कभी किसी वक्ता का, जो पूज्य जितने भी आचार्य हैं सबको सुनते हैं। और जो वहाँ सुनते हैं वो यहाँ बोल देते हैं। तो पहली भक्ति की धारा क्या है? श्रवणम, सुनो, श्रवणम कीर्तनम। दूसरी क्या है? नवधा भक्ति कह रहे हैं। प्रहलाद जी अपने पिताजी को कह रहे हैं ये नवधा भक्ति करो, सुनो पहले। अच्छा, जो सुनता नहीं है सबकी पहले बोलते रहता है, सुनने की जिसकी आदत ही नहीं है, बोलना बहुत सरल है, सुनना कठिन है। पिताजी आप सुनिए, प्रभु के मंगलमय चरित्रों को सुनिए। जब आप सुनेंगे तभी कार्य बनेगा। और आपको भी यही बातें हम कह रहे हैं कि आप क्या करो, सुनो। यहाँ पर आप कथा सुन रहे हैं, जो नहीं सुन पा रहे हैं वो YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से। देखो ये कथा हमारी जो चल रही है ये YouTube पे, Facebook में, Instagram पे, प्रत्येक जगह चल रही है। अगर जैसे आपके बच्चे इधर उधर हैं, कोई बाहर है, तो उनसे पूछें, उनको बताएं कि माँ दक्षिण कालिका देव डोली के नाम से हमारा चैनल है, उस चैनल पर कथा चल रही है, आप सुने, कुछ तो उनको मिलेगा। अच्छा, ज्यादा लंबा ना सुने, 5 मिनट बैठकर सुन जाए, उसी से क्या है उनके घर में सुख शांति यश वैभव, उनकी मति सदमति होगी। क्योंकि सुनना सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम। दूसरा क्या है? आप कीर्तन करें, आप भजन करें, आप प्रभु का स्मरण करें। और कीर्तन कैसा होता है? अच्छा, जो आप गाते हो ना, बुरा मत मानना मेरी बात का, आप जो महिला संगीत इत्यादि करते हो उनको भजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भजन। भजन में श्रृंगार होता है। जैसे मान भगवती के नाक की नथुली का वर्णन है, गले में मंगलसूत्र का वर्णन है, लाल चुनरी का वर्णन है। और कीर्तन में ये सब नहीं होता। कीर्तन में क्या होता है? कीर्तन में क्या होता है? नाम मंत्र होता है, नाम स्मरण होता है। जैसे सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम, यह कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम, आप कीर्तन करें। जैसे गाते हैं ना, गोविंद दामोदर हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अगर इसी को आप बार बार गाओगे तो वह कीर्तन हो गया। तो ये भी आप गाएं। जब आप महिला संगीत करते हैं तो 5 मिनट 7 मिनट ये जरूर गाएं। अगर ना गाना चाहते हैं तो आप एक बात और करें, बोले जब आपका कीर्तन जो भजन संध्या है, महिला संगीत है, पूर्ण हो जाए तो राम राम की 108 माला करवा दो।
राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, बोलिए ना, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, 27 चको 108, पर आपने 108 बार करना है। फिर मैं आपको और बातें में तो सुनाऊंगा। 4 आदमियों ने भी मेरे साथ, 3 आदमियों ने भी गाया होगा तो 108 तो हो गया। तो ये जरूर गाएं। कीर्तन करने से मन पवित्र होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और भजन से आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीसरी क्या है? स्मरण करें उस जगन्नाथ का, उस वासुदेव का, उस भगवान शंकर का। स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवन समझते हैं आप? पाँव की सेवा, स्नान आदि, पाँव दबाना इत्यादि, भगवान के चरणामृत को लें। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चन करें, विग्रह का पूजन करें। विग्रह माने भगवान शंकर की जो प्रतीक हैं, मूर्ति है, माँ भगवती की जो मूर्ति है, जो विग्रह है, भगवान बालकृष्ण का जो मूर्ति है, विग्रह है, उनका पूजन करें, अर्चन करें, वंदना करें, स्तुति करें। बोले महाराज स्तुति तो आती नहीं है ना। अच्छा, बहुत सारे ऐसा कुछ बता देते हैं, आप ध्यान दो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बोले महाराज स्तुति तो आती नहीं। एक पुस्तिका आती है स्तुति, 40-50 रुपए की आपको मिल जाएगी। कुछ समय बाद हम बनाएंगे तो आपको अपनी पुस्तिका दे देंगे। उसमें मुख्य चीजें रखेंगे। जैसे मुख्य चीजें क्या है? भगवान राम की स्तुति, कृष्ण की स्तुति, शिव स्तुति, वो आप गाएं। बोले संस्कृत नहीं आती महाराज तो क्या होगा? यदि आपको नहीं आती है तो आप प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो बोले पाप लगेगा। बहुत सारे कहते हैं ना, बोले उल्टा सुल्टा पढ़ने से पाप लगता है। पाप तब लगता है जब हम गलत भाव से पढ़ें, संकल्प लेके पढ़ें कि पड़ोसी का ऐसा हो जाए। आपका संकल्प तो शुभ है ना, भगवान को प्रसन्न करना है, तो आप क्या करें? भगवान की स्तुति को गाएं, भगवान के स्तोत्रों को गाएं। आता है आपका स्तोत्र गाना? भगवान गणपति का स्तोत्र गाएं। कैसे? श्री नारद उवाच प्रणम्या शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयो कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विगराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यां या पठे नरा। जो 3 समय पढ़ता है, त्रिसंध्यां या पठे नरा, क्या होता है? नाचा विघ्न भयं तस्या, कोई विघ्न भय नहीं होता। सर्व सिद्धि कर प्रभु, भगवान गणपति की कृपा उस पर होती है, सर्व सिद्धि उसको प्राप्त होती है। आप आजकल फोन से भी निकाल सकते हैं आप संकटनाशन गणपति स्तोत्र, लिरिक्स कह देना, वो लिखा हुआ आ जाएगा आपको, कागज पे लिखो। विद्यार्थी लभते विद्या, यदि आप विद्यार्थी के लिए पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको क्या मिलेगी? हाँ, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गति। कोई रोग बीमारी है तो पढ़ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। जपेत गणपति स्तोत्रम, यदि इस स्तोत्र को आप जपते हैं कितने महीने? लगा 6 महीने तक।
षड्विर्मासम फलम लभे, आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। किस भाव से पढ़ना है कि आप मेरे पिता हो। आज गणपति की बातें ज्यादा आ रही ना, शायद गणपति आने वाले हैं हमारी कथा में बहुत जल्दी। आज आ गए, देखो ये कौन है, ये गणपति हमने अपने हाथ से बनाए हैं। अभी हम गौ माता की यहाँ पे फल इत्यादि उनको दे रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर गोबर गौमूत्र हमें दिया, हमने बना करके यहाँ पे स्थापित कर दिया। और मेरा मुंह पता नहीं गणपति की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो इनकी कृपा है। आप लोग को ही क्या कहते हैं, शिव कहते हैं। गणेश ही शिव है। जब हमारे आचार्य देवता प्रार्थना करवाते हैं ना, तो कैसे कहते हैं, नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। ये विश्व भी गणपति जी का स्वरूप है। आप इस स्तोत्र का पाठ करो। समस्त माताएं, अब मेरे को नहीं आता, पढ़ना नहीं आता किसी को, अपनी बहू से, बेटी से, बालक से करवाएं से। बोले महाराज ये तली सुनदा उनकी खातिर तो कन थे ना, मेन कारण है उनकी सदस्यता के लिए हम करना चाहते हैं। तो आजकल फोन तो हर किसी के पास है, आप फोन पे भी सुन सकते हो, लिखवा सकते हो, बंटवा सकते हो। भगवान गणपति को बोले लाजा होती है ना, लाजा माने खीर, जब दीपावली में लाते हो उसको चढ़ाओ। गणपति नमः, विघ्न विनाशनाय नमः, 108 नाम लेकर के अगर आप चढ़ाएंगे तो आपके घर में सुख शांति होगी। दुर्वांकुरैर यजति, अभी मैंने स्तोत्र का पाठ किया गणपति अथर्वशीर्ष, उसमें लिखा है कि दुर्वा के अंकुरों से भगवान गणपति को 108 नामों से अगर हम चढ़ाएंगे तो बहुत शुभ होता है। मोदक सहस्रेण यजति, जो मोदक माने लड्डू, उससे एक एक करके 108 या 1008 बार भगवान को चढ़ाता है, उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। अच्छा, किस बार को चढ़ाना चाहिए? रोज तो ऐसा कर नहीं सकते ना आप, बुधवार को आप चढ़ा सकते हैं। और बुधवार से प्रिय भगवान को क्या है, बोले बुधवार माँ सरस्वती का दिन भी है, बुध ग्रह का भी दिन है, तो कईयों को बढ़ जाएगा ना। आप चतुर्थी के दिन, हर महीने की चतुर्थी आती है ना, संकट चौथ आती है, करवा चौथ आती है, प्रत्येक महीने चौथ आती है। तो जब भी चौथ आए आप उस दिन एक चीज ले लो और 1000 या 108 बार भगवान को नाम से चढ़ा लो। बाद में क्या करना है उस सब सामान का, अब माना 1000 अगर आप मोदक चढ़ा रहे हैं तो उसको बाद में प्रसाद में बांटो, मोहल्ला में बांटो, बूंदी से करो। और ये अगर आप करोगे तो आपके घर में सुख शांति होगी। एक छोटा सा उपाय, आप चांदी के गणपति तो नहीं खरीद सकते, माना सोने के नहीं खरीद सकते, कुंडल तो खरीद सकते हो। बोले हाँ वो तो है हमारे पास, लेकिन गणपति आप सोने के, चांदी के, हीरा के, माणिक के, मूंगा के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फल देने वाले होते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो गणपति है बोले वो गाय के गोबर, बोले गौ माता की जय, गाय माता का गोबर लो। आप बुधवार को लो, चतुर्थी को लो, या किसी भी दिन पर ले लो, और आप उसे गणपति की आकृति दो, उसमें दुर्वांग को रोप दो। नंगा नहीं रखना चाहिए गणपति को, उन पर नाला लपेट करके, और हनुमानी सिंदूर होता है, हनुमत जो हनुमान जी को चढ़ता है उसको लगा लो। और उनके सामने दीपक धूप जो आपसे होता है, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया ना, ये गणपति बनाए, इनकी पूजा करी, जो हमसे होता है, ये सब गणपति को ही मैं अभी की जो कथा दे रहा हूँ अब तक की, ये गणपति को ही दूंगा, ताकि हम सब लोगों के जीवन में जितने भी विघ्न हैं, हमारी अटकलें हैं,
दिशाएं बंद रखी है वो खुल जाए और गणपति हमारी रक्षा करें। गणपति का जब भी पूजन करें तो सम्मुख होकर पूजन करें। प्रत्येक देवता का नियम है कि सम्मुख होकर पूजा करें। उनका चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए। गणपति किस चीज के देवता हैं? रिद्धि सिद्धि सद्बुद्धि के देवता है ना। लेकिन जहां गणपति का पूजन नहीं होता है, जिस घर में, कब करना चाहिए गणपति का पूजन? वैसे तो कभी भी कर लो, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि विद्यारंभे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। विद्या के आरंभ में जब आप बालक को स्कूल भेज रहे हैं, विद्यालय भेज रहे हैं, तो गणपति का पूजन करवाएंगे। एक संस्कार होता है जिसको हम करवाते नहीं है। आपके बच्चे संस्कारी हैं कहते हैं ना, तो हमारे संस्कार कौन सा है? अक्षरारंभ। जिस दिन अक्षर का आरंभ करते हैं तो उस समय गणपति का पूजन, स्वस्ति वाचन ब्राह्मण गौ का पूजन करें और बालक को स्कूल भेजें। आजकल करते हैं कोई करुणा भेद करते हैं, एक ही डर का कर रहे हैं लोग करुणा भेद कि हमारे बच्चे शांत हो जाएंगे। थोड़ा तेज है, कहीं गिरे पड़े ना, इसके कान छेद दो। लेकिन हमारा संस्कार है दोनों करना छिदे हुए होने चाहिए। पहनने के लिए आप कुछ समय बाद एक ही पे रखो, लेकिन कर्ण भेद होना चाहिए। और विद्यारंभे विवाहे जब हम विवाह आदि का हमारे घर में कोई योजना हो, विद्यारंभे प्रवेशे गृह प्रवेश कर रहे हैं तो गणपति का पूजन करें। कहीं जा रहे हैं, संग्राम में जा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, अच्छा घर में मत करना, तो हम गणपति पूजन करके लड़ाई। अब तुम भी कर रहे हैं, पतिदेव भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? बोले घर के लिए नहीं है। बोले जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग करते थे तो गणपति पूजन करके जाते थे। संकटेश्चैव, जब आप संकट में हो, विपत्ति में हो, तो गणपति का पूजन करना चाहिए। विघ्नतस्य न जायते, क्या है? गणपति बाद में आते हैं, शादी में विघ्न पहले आते हैं, पक्की बात है। आपका गृह प्रवेश होता है तो विघ्न पहले आते हैं। आपका बच्चा स्कूल जाता है तो विघ्न पहले आते हैं, क्योंकि गणपति किसके देवता हैं? विघ्नों के ही देवता हैं। जहां गणपति नहीं होंगे वहां विघ्न होंगे। इसलिए गणपति का पूजन करें। गणपति जी की पीठ के पीछे सारे विघ्न हैं, इसलिए पीठ पीछे जाकर कभी पूजन न करें। भगवान शंकर का पूजन आप मंदिर में जाते हैं, जैसा मर्जी करें, उत्तम है उत्तर की दिशा को मुख करके आप भगवान शंकर का पूजन करें। अब शिवरात्रि के दिन तो भीड़ होगी, सोमवार को भीड़ होगी, कहाँ देखोगे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बोले सीधा उस दिन दिशा का विचार न करके नमः शिवाय बोल करके आप जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन और दिनों में आपने क्या करना है? उत्तर की दिशा में भगवान शंकर का पूजन करना है। अपने घर में जो पूजन करते हैं उसमें भी आप क्या करोगे? उत्तर दिशा की तरफ भगवान शंकर की जो जलेरी होती है, शिवलिंग की जलेरी, उसको उत्तर की तरफ रखें। यहाँ पर जो हमारे नर्मदेश्वर भगवान रखे हुए हैं, इनकी जलेरी भी उत्तर को रहते हैं, हम रखते हैं। कई बार कुछ हमारे बच्चे लोग ऐसा करते हैं ना कि उनको पता नहीं होगा तो इधर को कर देते हैं, फिर मैं उनको घुमा देता हूँ रोज। उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। उत्तर में कौन वास करता है? भगवान शंकर। उत्तर में हमारे ऋषि वास करते हैं, उत्तर में हिमालय है, उत्तर में भगवती सरस्वती रहती है। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरा पूर्वासनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अपने बच्चों को पढ़वाइए मंत्र, नमस्ते शारदे देवी काश्मीरा पूर्वासनी। कहाँ वास करती है? कश्मीर में। उनसे विद्या प्राप्ति के लिए वरदान मांगो। आपको एक कथा सुनाऊंगा अभी, इसके बाद इस प्रसंग को पूरा करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए
भगवती कश्मीर में वास करती है। और जब हमारे ब्राह्मण देवता गायत्री का विसर्जन करते हैं, भगवती गायत्री का जप करके, मुद्रा इत्यादि करके जब विसर्जन करते हैं तो यही बात बोलते हैं, उत्तमे शिखरे भूम्या प्रवर्त मूर्धनि ब्राह्मणों भ्यागनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। आप जाइए, उत्तर में रहने वाली माँ शारदे, आप कश्मीर जाइए। गायत्री का नाम ही शारदा है। तो हमें उत्तर की तरफ बैठ करके पूजन करना चाहिए भगवान शंकर का। भगवान शंकर की एक तस्वीर है, आपको तो उत्तर की तरफ उनका मंदिर में मुंह कर ले। अन्य देवताओं का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, गणपति जी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, भगवती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए जो घर में है। और जो मंदिर में ग्राम देवी है, प्रतिष्ठित देवता, उनका मुंह पूरब की तरफ, जिस तरफ सूर्य आता है उस तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में देवता है तो बोले मंदिर में कभी भी भूलकर भी पितरों की चित्र को मत लगाओ। पितरों का जो चित्र है बोले वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। उनका धूप दीप अलग से ही हो, देवताओं के साथ मिक्स ना करें उन्हें, क्योंकि पितरों का स्थान अलग है और देवताओं का स्थान अलग है। समझ गए आप बात। फिर आगे की कथा करते हैं। आपके लिए भगवान गणपति से एक प्रार्थना करते, अपने मन वाणी बुद्धि को पवित्र करने के लिए प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर सभी लोग 2 मिनट हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो सुखी भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव हो, कोई न हो दुखारी। हे भगवन सब सुखी हो, हे शिव सब सुखी हो, हे माते सब सुखी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर 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 हो। धन धान्य से वंचित रहे न कोई। धन धान्य से वंचित रहे न यहाँ कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूरी। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग
द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा दोष भागे दूर। सुखी बसे संसार सब दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब दुखी रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। 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 आशा तेरे नाम की बनी रहे मम की। आशा तेरे नाम की बनी रहे जगदीश। सुखी बसे संसार सब दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब दुखी रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में धारे धीरता हे मेरे करता। हृदय में धारे देवता हे मेरे करता। सुखी बसे संसार सब दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब दुखी रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। अपना भक्त बनाए के हम पर करो निहाल। पाप से हमें बचाइए हे मेरे करता। पाप से हमें बचाइए हे मेरे करता। सुखी बसे संसार सब दुखियन रहे न कोई। सुखी रहे संसार सब दुखी रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। 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 श्रीमन पूरी हो भजमन पूरी हो। श्रीमन पूरी हो भजमन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की यही अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा आप लोगों की पूरी हो। कौन सी? जो आपने प्रार्थना करी। विद्या बुद्धि तेज बल हम सबके भीतर हो। हमके भीतर क्या होना चाहिए? आपके भीतर क्या होना चाहिए? विद्या बुद्धि तेज बल ये होना चाहिए। और धन धान्य से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। दूध पूत से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। राग द्वेष आपके दूर हो, भय व्याधि दूर हो,
ऐसी भगवान से आपसे हमने आपकी प्रार्थना करवाई। आपने बड़ी सुंदर प्रार्थना भगवान से करी। महादेव भगवान गणपति इस प्रार्थना को सुने और आपके घर के समस्त विघ्न, समस्त रोग, समस्त शोक, समस्त भय व्याधि दूर हो। प्यार से बोलेंगे हर हर। हाँ, कैसे सिखाया था आपने आपको? हर हर महादेव। शरणागति का भाव है। नैमिषारण्य का तीर्थ, बड़ा विशाल वृक्ष के नीचे विराजमान सूत जी महाराज और 88,000 संत आपके जैसे 88,000 विराजमान हैं। और यही कथा मंदराचल के पर्वत पर भगवान नंदीश्वर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों को कथा सुना रहे हैं। यही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी के मन में अभिमान हो गया था, गुमान हो गया था। यदि किसी के मन में अभिमान हो जाए, गुमान हो जाए तो ठोकर लग जाए, फिर वो गिर जाए। अच्छा, कुछ बातों का तो हमें पता होता है कि हमें अभिमान हो रहा है, कुछ बातों का हमें पता ही नहीं चलता। कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुता अविवेकता, सुंदर रूप का होना आप बहुत सुंदर हो, ये भी अभिमान की एक जड़ है, अहंकार की जड़ है। यौवन अवस्था का होना, जवान होना, वो समझता है मैं कभी बूढ़ा ही नहीं हूँ। संपत्ति, मेरे समान सेठ, मेरे समान धनवान कोई नहीं है। अगर किसी के पास बहुत सारा धन है, किसी के पास प्रभुता है, प्रभुता माने पद, प्रतिष्ठा, पावर, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बड़े पद पर है और सुंदर रूप है, युवा अवस्था है, इनमें से एक भी चीज है और यदि चारों किसी के पास हो जाए, सुंदर रूप भी हो जाए, जवानी भी हो जाए, पैसे भी हो जाए और प्रभुता भी हो जाए और क्या ना हो, विवेक ना हो, यदि सद्बुद्धि न हो तो मनुष्य पक्का क्या करेगा? कुछ उल्टा ही करेगा, वो अच्छा नहीं कर सकता। सब चीज होकर की भी यदि मनुष्य के पास क्या नहीं है? विवेक माने नाप तोल समझते हैं कि क्या अच्छा है, क्या गलत है। मेरे को ये चीज चाहिए, अब चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी की हानि हो जाए। ये क्या है? यही अविवेक है, यही अज्ञान है। भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र, एक भगत था और कहता है ब्रह्मा विष्णु शिव में छुए न लाए भाई, ठीक है तुम छुए लाना है। कहता सुना बोले भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव में कौन पहले प्रसन्न होता है? ऐसे वह भगत का प्रश्न था कि ब्रह्मा विष्णु शिव में कौन पहले प्रसन्न होता है? बोले शंकर बाबा। शंकर बाबा तो बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर हर इतने में ही खुश हो जाते हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। कुछ चढ़ा के देखो आप भगवान शंकर पर, अमरूद का दाना चढ़ा के देखो, चढ़ाते हो आप? शिवरात्रि में पेड़ चढ़ाते हो, कितनी बार चढ़ाते हो बताओ? एक ही बार उस पेड़ को 50 बार चढ़ा लेते हैं, बहुत सारे 10 बार चढ़ा लेते हैं, चढ़ाते हैं ना, क्योंकि आप चढ़ाओगे वो नीचे गिर जाएगा, आप चढ़ाओगे नीचे गिर जाएगा। भगवान शंकर किसी का रखते ही नहीं, वापस दे देते हैं। आप अमरूद चढ़ा के देखो, चढ़ाओगे नीचे लुढ़क जाएगा। सेब चढ़ा के देखो, नीचे जो चढ़ाओ उसको नीचे लुढ़का देते हैं, माने वो आपको देना चाहते हैं। भगवान शंकर दयालु देवता है,
लेकिन किसके लिए दयालु है? जो सज्जन है, जिनके मन में कपट नहीं है, जिनके मन में छल कपट है, उनके लिए भोले नहीं है। भोले तो हैं, लेकिन सज्जनों के लिए, दुर्जनों के लिए वही भाले हैं। तभी तो बोलते हैं भोले भाले। कुछ लोग अपने घर वालों को बोलते हैं बड़े भोले भाले हैं, सच में होते हैं भोले भी होते हैं, लेकिन कभी कभी भाले बन जाते हैं ना। क्या आप लोग बनाते हो ना? चढ़ा देते होंगे तो बन भी जाते होंगे। प्यार से बोलेंगे हर हर। सुमति होनी जरूरी है, विवेक होना जरूरी है। नाप तोल कर लो। वाणी बोलने से पहले क्या होगा इसको बोलकर। आप थप्पड़ मार दो किसी को, थोड़ी देर दर्द होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तलवार से मार दो किसी, बोले कट जाएगा, टांका वांका लगेगा, कुछ समय बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बोली एक ऐसी चीज है, आप बोल के देखें जरा। अच्छी बोली बोले, बुरी न बोले। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी बानी बोले जो दूसरा भी ठंडा हो जाए और आप भी शांति हो जाए। हो सकती है ऐसी बानी? हो सकती है। कब? जब आप वो चीज दूर कर देंगे कि मैं पैसे वाला मैं रूपवान। ऐसी बीवी तुम्हें टॉर्च लेके भी जाते ना तो नहीं मिलती हो, तो मैं हूँ जो आ गई तुम्हारे घर पे। हाँ, गुस्से में। और ये तो मैं तो थोड़ा अपने शब्दों में कह रहा हूँ ना, मेरे शब्द ऐसे हैं। अब मैं वैसे बोल ही नहीं पाऊंगा जैसे कभी कभी बोल देते हैं। बोले कहीं नहीं मिलती, पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसी नहीं मिलती, टॉर्च लेकर भी जाओगे तो भी नहीं मिलेगी। पति भी कहते हैं, बोले ऐसे पति ढूंढने से नहीं मिलते हैं जैसे मैं हूँ। माने मैं क्या हूँ? एक एंटिक पीस हूँ, स्पेशल हूँ। अच्छा, झगड़े का कारण ही स्पेशल होता है। वही तो खराबी है जो स्पेशल हो। सबके जैसे होते तो क्यों फिर झगड़ा किस बात का था? समझ रहे आप? पहले तोलना है, बोलने से पहले ये तराजू तोलिए तब मुख बाहर आनी। कोई भी वाणी तोल के मन में क्या होगा इस बात का। अब एक बात बताऊं आपको, आप कोई बात बोल रहे ना तो करने करने जपन जना। माने मैंने आपके पास बोला, आपका बेटा तो ऐसा है, तब तक दूसरे ने बोला ऐसा है, और तीसरे ने बोला ऐसा है, और करने करने जपन जना। बातें बढ़ जाती है, होता नहीं उतना खराब। अरे वो तो मैंने सुना वो बहुत गुस्सेबाज है। सुना माने किसी से, अब कंफर्म नहीं है कि उसने देखा है, उसको भी किसी ने बताया। अच्छा, उसने एक दांत तोड़ दिया था लड़ाई में, कहते ना भैया, एक दांत तोड़ दिया था। अच्छा, सच में तोड़ा होगा, हिला होगा वो दांत, टूटा नहीं होगा। आप ध्यान से सुनना, किसी लड़ाई हुई होगी तो आपस में मुक्का मार दिया होगा तो दांत थोड़ा हिला होगा। अच्छा, तो साथ में जो था उसने बोला उसने दांत तोड़ दिए उसके। अच्छा, उसने दूसरे को क्या बोला? अरे उसने उसके दांत तोड़ दिए। अब एक तोड़ा, दो तोड़ा, तोड़ दिए, दो वचन लगा दिया, सारे दांत तोड़ दिए। लास्ट में बोले सारे दांत तोड़ दिए उसने। और सही बात क्या है, वो थोड़ी लड़ाई थी, और लड़ाई भी नहीं थी, वो मजाक में हुआ था। दांत थोड़ा दर्द रहा होगा थोड़ी देर, फिर ठीक हो गया था। लेकिन जब वो बात इस गांव से बाहर गई तो बोले वो आदमी तो दांत तोड़ देता है, बस जिसको मिले बच के रहना उससे। किसी की बातों पर एकदम विश्वास में मत करो, जब तक आंखों से देखो नहीं। वो आदमी तो ऐसा करता है, बस कैसे कर लेता है जब तक आपने देखा नहीं। वाणी ऐसी है कि
बोले जितना मर्जी उतना खींच लो। नहीं बोला लो घिचा वो क्या जानो जन मरता बोला, लेकिन घिच्चे से गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, मुख से गलत बात नहीं निकलनी चाहिए किसी के प्रति। अरे उसकी बेटी तो ऐसी है, थोड़ा बोल दिया ना आपने, उसकी बेटी माना 6 बजे उठती होगी, एक दिन लेट उठ गई, अरे उसकी बेटी तो देर में उठती है। अब देर का मतलब 10 बजे भी होता है, देर का मतलब 7 बजे भी होता है, 12 बजे भी। तब तक बोलने वाला लास्ट में जिसके पास जाता है वो क्या बोलता है, अरे उसकी बेटी तो 2 बजे उठती है। होगा उस बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता ना। केवल आप लोगों की वाणी के कारण, हमारी वाणी के कारण हमने क्या किया कि दूसरे की बात पे विश्वास किया। हो सकता है उसको उस दिन बुखार जो होगा, जब गया था कोई देखने के लिए, बीमार जो होगी वो लड़की, किसी की बात पे विश्वास मत करो, अपने आप बोलो तो तोल के बोलो। समझ गए आप कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल हो। आप मुझे मिल गए और मैंने कह दिया दीदी आप ठीक हो, दीदी कैसे हो आप, तो मेरा क्या गया, ठीक हो वो तो आप बताओगे मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। आपने बोल दिया हाँ बोला मैं ठीक, तुम ठीक ठीक ठीक। और किसी को देख करके अगर आप मेरे को कल के दिन मिल जाते हैं, बोले यही गुरु जी कथा करने के लिए हमारे यहाँ आए थे और चलो चल जाते हैं थोड़ा, और मैं भी अहंकार में हूँगा, आप मुझे कहेंगे गुरु जी प्रणाम, मैं देख ही नहीं रहा आपकी तरफ, तो ये अच्छी बात है। क्या होगा, कुछ मिलेगा इससे। 2 वाणी बोलती है नमस्ते ठीक हो आप, बस इतना ही तो बोलना है। बेटा अच्छे से बनाया करो, माना कुछ खाना बना रहे हैं, बहू बना रही है, बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा। मीठा बोल दिया ना, अरे 4 आदमियों के सामने बोल दिया, अरे उसका तो सगोर ही नहीं, बेकार बनाता। देख लिया तुमने, देखो ये देखो खाना लग रहा है। बहुत सारे कहते हैं ये, इससे बढ़िया तो कुत्ता खाता है हमारे यहाँ, देखो बोलते हैं, कहते हैं तो इससे बढ़िया तो गाय खाती है, देखो देख लिया तुमने रोटी। उसको कैसा लगेगा, खराब लगेगा, उसके मन में भाव क्या जाएगा। बोले मेरी माँ, जब मैं अपने मायके में तो मेरी माँ कहती थी बहुत अच्छा बेटा प्रयास करो, अच्छे और बढ़िया बढ़िया, और तुमने 4 आदमियों के सामने उसका, अब वो तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेगी कि नहीं देखेगी, बताओ कभी नहीं देख सकती। बोले माँ माँ होती है, सास सास होती है, इसीलिए बोलते हैं फिर वो बात है। क्यों 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 अच्छा, बहुत सारे एक तरफ से नहीं, बहुत सारे दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से ये बातें होती है, लेकिन प्रयास करें कि वाणी अपनी अच्छी रखें। मैं आपको बता रहा था कश्मीर शारदा देवी का घर है, और कश्मीर में विद्वान हुआ करता था। एक विद्वान हुआ बहुत पढ़ा लिखा, वो विद्वान क्या था, बोले एक तरफ से 30-32 साल का, 34 साल का, बोले एक तरफ से उसने पढ़ाई करी, शास्त्रों का अध्ययन किया, रात में दिया जला कर, प्यार से बोलेंगे हर 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 हर, नदियों में रह करके, तालाबों में रह करके मंत्र सिद्धि स्तोत्र का पाठ, अपने इष्ट की साधना, और उसके फल स्वरूप वो बहुत विद्वान हो गया। एक समाज है विद्वानों का, विद्वत सभा, जहाँ सब विद्वान हैं, उन्होंने उनको नाम दे दिया, बोले दिग्विजय। ये क्या है, बोले ये विजयी है, तुम जहाँ जाओ विजय हो जाओ। क्या होना चाहिए, जब आपको विद्वानों के द्वारा, आप भी तो बैठे हो ना कथा में, आप भी तो बैठे हो कथा में। अब ऐसे थोड़ी कि जो जितने भी लोग आप लोग कथा सुन रहे हैं तो आपका कोई बुद्धि विवेक नहीं होगा, आप जानते नहीं होंगे, मैं कुछ जो मर्जी हो बकूं,
ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होती। मेरे को भी वही बात बोलनी चाहिए जो आपके लिए हितकारी हो। अच्छा, शास्त्र सम्मत है भी बात की नहीं है, मुझे कहना चाहिए ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया। अच्छा, आप लोग विद्वान हो, आपके यहाँ मैंने कथा करी और आप सब लोग एक सलाह बना दो कि मुझे कथा बहुत पसंद आई। इनको कोई विद्वान लोग हैं ना, आप लोग भी तो विद्वान हो, इनको कोई उपाधि दे देते हैं। और उपाधि माने जैसे कथाकार है, कथाकारों को उपाधि दी जाती है। किसी को सरस कथा वक्ता, ये रस वाली कथा करते हैं। कैसे 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 रस वाली, सरस, इनकी कथा में रस है। किसी को प्रखर वक्ता, ये प्रखर है बोलने में। अभी हमारे उनियाल जी बोलते हैं ना, ओजस्वी वाणी वाले, कहते हैं ना ओजस्वी वक्ता। किसी को कहते हैं तेजस्वी वक्ता, किसी को कहते हैं भागवत भूषण। मतलब ये उपाधियां होती हैं, ये विद्वानों के द्वारा विद्वानों को ही मिलती है। अच्छा, जिसमें जो गुण होंगे। अच्छा, एक हमारे महाराज हुए, आप सुनते थे कुछ समय पहले, कड़वे प्रवचन आते थे ना, कड़वे प्रवचन। जैन मुनि महाराज आते थे और मतलब प्रवचन करते थे, लेकिन आपको बुरा लगे भला लगे उनको मतलब नहीं, वो सत्य बात बोलते थे, इसलिए कड़वे प्रवचन कहते थे। तो उनका जो उपाधि थी कड़वे बच्चे प्रवचन, बस उनके आते थे कि कड़वे प्रवचन। तो आपको कोई भी लोग किसी को बोले विद्वान लोग डिग्री, विद्वान लोग पद देते थे, एक नाम देते थे। तो एक नाम दे दिया दिग्विजय, कि जिसके जाएंगे, जहां जहां जाएंगे आपकी विजय होगी। अब क्या होना चाहिए? जब पद मिल गया तो क्या होना चाहिए? उसका सम्मान होना चाहिए उस पद का। आज के बाद मैं अपने नाम के आगे वही जो आपने दिया है उस टाइटल को लगाना चाहिए। तो उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया। क्या किया? दुरुपयोग कर दिया। बोले दिग्विजय। दिग्विजय का अर्थ होता है चारों दिशाओं में विजय। अब मैं जो मेरा नाम है मैं वही करके दिखाऊंगा। चल दिया एक तरफ से सबको हराने के लिए। अब जो उनके सामने आता, पढ़ा लिखा तो था ही, लेकिन एक आए तो उसको हरा दे, दूसरा विद्वान आए उसको हरा दे, तीसरा आए उसको हरा दे, सबको हराते ही जा रहे हैं, हराते जा रहे हैं, हराते जा रहे हैं। और धीरे 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 सबको हरा दिया। कश्मीर में कोई विद्वान ही नहीं बचा अब हराने के लिए। अब वो कहाँ आए? पंजाब। कहाँ आए? उत्तराखंड। कहाँ आए? अन्य जगहों पर, वृंदावन। धीरे धीरे वो जा रहे हैं काशी। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कोई भी विद्वान हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे काशी विश्वनाथ की कृपा प्राप्त है, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे आपको बताना चाह रहा हूं कि काशी विश्वनाथ की ऐसी कृपा है, इतनी कृपा है काशी विश्वनाथ की। देखो कैसी कृपा है, देख ले आपने, यही कृपा है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ की आगे डाल, काशी विश्वनाथ की कृपा यही है। आप अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो काशी विश्वनाथ का गुणगान करें। विश्वेशं माधवं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। आप जाएं काशी, आप और जगह भी तो जाते हो,
हर गर्मियों में, हर सर्दियों में कहीं ना कहीं प्लान तो बनाते हो जाने का। कभी नैनीताल जाते हो, कभी मसूरी जाते हो, कभी गोवा चले जाते हो, अनेक जगह जाते हैं ना घूमने के लिए। बम्बई चले जाते हैं, लेकिन एक बार जरूर काशी जाने का विचार बनाए। और काशी आप जाओगे, वृंदावन आप जाओगे तो वहां आपको एक अद्भुत आनंद मिलेगा। कैसा? अलग ही दो दृष्टियां होती है। एक दृष्टि होती है आध्यात्मिक और एक दृष्टि होती है, एक आध्यात्मिक दृष्टि होती है, एक भौतिक दृष्टि होती है। आप भौतिक दृष्टि से यदि जाओगे तो आपको वहां मिलेगी बिल्डिंगें, गलियां, नालियां, क्योंकि भौतिक दृष्टि से जैसे आप देखोगे भगवान को, जिस रूप में देखो, जागी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। जैसे जिसकी भावना प्रभु उसी रूप में रहते हैं। को ही क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। गणेश ही शिव है। जब हमारे आचार्य देवता प्रार्थना करवाते हैं ना, तो कैसे कहते हैं? नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः, विश्व रूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणी। ये विश्व भी गणपति जी का स्वरूप है। आप इस स्तोत्र का पाठ करो। समस्त माताएं, अब मेरे को नहीं आता, पढ़ना नहीं आता किसी को, अपनी बहू से, बेटी से, बालक से करवाएं से। बोले महाराज ये तली सुनदा उनकी खातिर तो कन थे ना, मेन कारण है उनकी सदस्यता के लिए हम करना चाहते हैं। तो आजकल फोन तो और किसी के पास है, आप फोन पे भी सुन सकते हो, लिखवा सकते हो, बंटवा सकते हो। भगवान गणपति को बोले लाजा होती है ना, लाजा माने खीर, जब दीपावली में लाते हो उसको चढ़ाओ। गणपति नमः, विघ्न विनाशनाय नमः, 108 नाम लेकर के अगर आप चढ़ाएंगे तो आपके घर में सुख शांति होगी। दुर्वांकुरैर यजति, अभी मैंने स्तोत्र का पाठ किया गणपति अथर्वशीर्ष, उसमें लिखा है कि दुर्वा के अंकुरों से भगवान गणपति को 108 नामों से अगर हम चढ़ाएंगे तो बहुत शुभ होता है। मोदक सहस्रेण यजति, जो मोदक माने लड्डू, उससे एक एक करके 108 या 1008 बार भगवान को चढ़ाता है, उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। अच्छा, किस बार को चढ़ाना चाहिए? रोज तो ऐसा कर नहीं सकते ना आप, बुधवार को आप चढ़ा सकते हैं। और बुधवार से प्रिय भगवान को क्या है? बोले बुधवार माँ सरस्वती का दिन भी है, बुध ग्रह का भी दिन है, तो कईयों को बढ़ जाएगा ना। आप चतुर्थी के दिन, हर महीने की चतुर्थी आती है ना, संकट चौथ आती है, करवा चौथ आती है, प्रत्येक महीने चौथ आती है। तो जब भी चौथ आए आप उस दिन एक चीज ले लो और 1000 या 108 बार भगवान को नाम से चढ़ा लो। बाद में क्या करना है उस सब सामान का? अब माना 1000 अगर आप मोदक चढ़ा रहे हैं तो उसको बाद में प्रसाद में बांटो, मोहल्ला में बांटो, बूंदी से करो। और ये अगर आप करोगे तो आपके घर में सुख शांति होगी। एक छोटा सा उपाय, आप चांदी के गणपति तो नहीं खरीद सकते, माना सोने के नहीं खरीद सकते, कुंडल तो खरीद सकते हो। बोले हाँ वो तो है हमारे पास, लेकिन गणपति आप सोने के, चांदी के, हीरा के, माणिक के, मूंगा के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फल देने वाले होते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो गणपति है बोले वो गाय के गोबर, बोले गौ माता की जय, गाय माता का गोबर लो। आप बुधवार को लो, चतुर्थी को लो, या किसी भी दिन पर ले लो, और आप उसे गणपति की आकृति दो, उसमें दुर्वा अंकुर रूप दो।
नंगा नहीं रखना चाहिए गणपति को, उन पर नाला लपेट करके और हनुमानी सिंदूर होता है, हनुमत जो हनुमान जी को चढ़ता है उसको लगा लो और उनके सामने दीपक धूप जो आपसे होता है, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया ना, ये गणपति बनाए, इनकी पूजा करी, जो हमसे होता है, ये सब गणपति को ही मैं अभी की जो कथा दे रहा हूँ अब तक की, ये गणपति को ही दूंगा, ताकि हम सब लोगों के जीवन में जितने भी विघ्न हैं, हमारी अटकलें हैं, दिशाएं बंद रखी है, वो खुल जाए और गणपति हमारी रक्षा करें। गणपति का जब भी पूजन करें तो सम्मुख होकर पूजन करें। प्रत्येक देवता का नियम है कि सम्मुख होकर पूजा करें, उनका चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए। गणपति किस चीज के देवता हैं? रिद्धि सिद्धि सद्बुद्धि के देवता है ना। लेकिन जहां गणपति का पूजन नहीं होता है, जिस घर में, कब करना चाहिए गणपति का पूजन? वैसे तो कभी भी कर लो, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि विद्यारंभे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। विद्या के आरंभ में जब आप बालक को स्कूल भेज रहे हैं, विद्यालय भेज रहे हैं, तो गणपति का पूजन करवाएंगे। एक संस्कार होता है जिसको हम करवाते नहीं है। आपके बच्चे संस्कारी हैं कहते हैं ना, तो हमारे संस्कार कौन सा है? अक्षरारंभ। जिस दिन अक्षर का आरंभ करते हैं तो उस समय गणपति का पूजन, स्वस्ति वाचन ब्राह्मण गौ का पूजन करें और बालक को स्कूल भेजें। आजकल करते हैं कोई करुणा भेद करते हैं, एक ही डर का कर रहे हैं लोग करुणा भेद कि हमारे बच्चे शांत हो जाएंगे, थोड़ा तेज है, कहीं गिरे पड़े ना इसके कान छेद हो। लेकिन हमारा संस्कार है, दोनों करना छिदे हुए होने चाहिए। पहनने के लिए आप कुछ समय बाद एक ही पे रखो, लेकिन कर्ण भेद होना चाहिए। और विद्यारंभे विवाहे जब हम विवाह आदि का हमारे घर में कोई योजना हो, विद्यारंभे प्रवेशे गृह प्रवेश कर रहे हैं तो गणपति का पूजन करें। कहीं जा रहे हैं, संग्राम में जा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, अच्छा घर में मत करना, तो हम गणपति पूजन करके लड़ाई। अब तुम भी कर रहे हैं, पतिदेव भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? बोले घर के लिए नहीं है, बोले जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग करते थे तो गणपति पूजन करके जाते थे। संकटेश्चैव, जब आप संकट में हो, विपत्ति में हो, तो गणपति का पूजन करना चाहिए। विघ्नतस्य न जायते, क्या है? गणपति बाद में आते हैं, शादी में विघ्न पहले आते हैं, पक्की बात है। आपका गृह प्रवेश होता है तो विघ्न पहले आते हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है तो विघ्न पहले आते हैं, क्योंकि गणपति किसके देवता हैं? विघ्नों के ही देवता हैं। जहां गणपति नहीं होंगे वहां विघ्न होंगे, इसलिए गणपति का पूजन करें। गणपति जी की पीठ के पीछे सारे विघ्न हैं, इसलिए पीठ पीछे जाकर कभी पूजन न करें। भगवान शंकर का पूजन आप मंदिर में जाते हैं, जैसा मर्जी करें, उत्तम है उत्तर की दिशा को मुख करके आप भगवान शंकर का पूजन करें। अब शिवरात्रि के दिन तो भीड़ होगी, सोमवार को भीड़ होगी, कहाँ देखोगे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बोले सीधा उस दिन दिशा का विचार न करके नमः शिवाय बोल करके आप जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन और दिनों में आपने क्या करना है? उत्तर की दिशा में भगवान शंकर का पूजन करना है। अपने घर में जो पूजन करते हैं उसमें भी आप क्या करोगे? उत्तर दिशा की तरफ भगवान शंकर की जो जलेरी होती है, शिवलिंग की जलेरी, उसको उत्तर की तरफ रखें। यहाँ पर जो हमारे नर्मदेश्वर भगवान रखे हुए हैं, इनकी जलेरी भी उत्तर को रहती है, हम रखते हैं। कई बार कुछ हमारे बच्चे लोग ऐसा करते हैं ना कि उनको पता नहीं होगा तो इधर को कर देते हैं, फिर मैं उनको घुमा देता हूँ रोज। उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। उत्तर में कौन वास करता है? भगवान शंकर। उत्तर में हमारे ऋषि वास करते हैं, उत्तर में हिमालय है, उत्तर में भगवती सरस्वती रहती है। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरा पूर्वासनी
त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अपने बच्चों को पढ़वाइए मंत्र, नमस्ते शारदे देवी काश्मीरा पुरवासिनी। कहाँ वास करती है? कश्मीर में। उनसे विद्या प्राप्ति के लिए वरदान मांगा। आपको एक कथा सुनाऊंगा अभी, इसके बाद इस प्रसंग को पूरा करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, भगवती कश्मीर में वास करती है, और जब हमारे ब्राह्मण देवता गायत्री का विसर्जन करते हैं, भगवती गायत्री का जप करके, मुद्रा इत्यादि करके जब विसर्जन करते हैं, तो यही बात बोलते हैं, उत्तमे शिखरे भूम्या प्रवर्त मूर्धनि ब्राह्मणों भ्यागनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। आप जाइए, उत्तर में रहने वाली माँ शारदे, आप कश्मीर जाइए। गायत्री का नाम ही शारदा है। तो हमें उत्तर की तरफ बैठ करके पूजन करना चाहिए भगवान शंकर का। भगवान शंकर की एक तस्वीर है, आपको तो उत्तर की तरफ उनका मंदिर में मुंह कर ले। अन्य देवताओं का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, गणपति जी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, भगवती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए जो घर में है, और जो मंदिर में ग्राम देवी है, प्रतिष्ठित देवता, उनका मुंह पूरब की तरफ, जिस तरफ सूर्य आता है उस तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में देवता है तो बोले मंदिर में कभी भी भूलकर भी पितरों की चित्र को मत लगाओ। पितरों का जो चित्र है बोले वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, अलग से होना चाहिए, उनका धूप दीप अलग से ही हो, देवताओं के साथ मिक्स ना करें उन्हें, क्योंकि पितरों का स्थान अलग है और देवताओं का स्थान अलग है। समझ गए आप बात? फिर आगे की कथा करते हैं। आपके लिए भगवान गणपति से एक प्रार्थना करते, अपने मन वाणी बुद्धि को पवित्र करने के लिए प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर सभी लोग 2 मिनट हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो सुखी भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव हो, कोई न हो दुखारी। हे भगवन सब सुखी हो, हे शिव सब सुखी हो, हे माते सब सुखी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर 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 हो। धन धान्य से वंचित रहे न कोई। धन धान्य से वंचित रहे न यहाँ कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखियन रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। आपकी
आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। 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 राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा दोष भागे दूर। सुखी बसे संसार सब दुखियन रहे न कोई। दुखी बसे संसार सब दुखी रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। 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 आशा तेरे नाम की बनी रहे मम की। आशा तेरे नाम की बनी रहे जगदीश। सुखी बसे संसार सब दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब दुखी रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में धारे धीरता हे मेरे करता। हृदय में धारे देवता हे मेरे करता। सुखी बसे संसार सब दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब दुखी रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। अपना भक्त बनाए के हम पर करो निहाल। पाप से हमें बचाइए हे मेरे करता। पाप से हमें बचाइए हे मेरे करता। सुखी बसे संसार सब दुखियन रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब दुखी रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। 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 श्रीमन पूरी हो भजमन पूरी हो। श्रीमन पूरी हो भजमन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की यही अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा आप लोगों की पूरी हो। कौन सी?
जो आपने प्रार्थना करी। विद्या बुद्धि तेज बल हम सबके भीतर हो। हमके भीतर क्या होना चाहिए? आपके भीतर क्या होना चाहिए? विद्या बुद्धि तेज बल, ये होना चाहिए। और धन धान्य से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। दूध पूत से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। राग द्वेष आपके दूर हो, भय व्याधि दूर हो। ऐसी भगवान से आपसे हमने आपकी प्रार्थना करवाई। आपने बड़ी सुंदर प्रार्थना भगवान से करी। महादेव भगवान गणपति इस प्रार्थना को सुने और आपके घर के समस्त विघ्न, समस्त रोग, समस्त शोक, समस्त भय व्याधि दूर हो। प्यार से बोलेंगे हर हर। हाँ, कैसे सिखाया था आपने आपको? हर हर महादेव। शरणागति का भाव है। नैमिषारण्य का तीर्थ, बड़ा विशाल वृक्ष के नीचे विराजमान सूत जी महाराज और 88,000 संत आपके जैसे 88,000 विराजमान हैं। और यही कथा मंदराचल के पर्वत पर भगवान नंदीश्वर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों को कथा सुना रहे हैं। दुर्गा हे भवानी त्रिलोकी तारिणी मां जगदम्बा भवानी नारायणी ज्वाला दुर्गा हे भवानी त्रिलोकी तारिणी मां जगदम्बा भवानी हे नारायणी ज्वाला दुर्गा हे भवानी त्रिलोकी तारिणी मां जगदम्बा भवानी नारायणी ज्वाला दुर्गा हे भवानी त्रिलोकी तारिणी मां जगदम्बा भवानी। स्वरूपिणी अनंत विजया हे दयालु अनंत विजया शक्ति स्वरूपिणी अनंत विजया हे दयालु अनंत विजया शक्ति स्वरूपिणी अनंत विजया हे दयालु अनंत विजया शक्ति स्वरूपिणी अनंत विजया हे दयालु अनंत विजया। हे नारायणी मेरे माता बने हे जगदम्बा हे दुर्गा भवानी नारायणी ज्वाला दुर्गा ही भवानी हे जगदम्बा मेरी माता भवानी। जय बाबा राजेश्वरी सुनंदा। अत्याचार जब जब हुए तब तब माता ने अवतार लेने। अत्याचार माँ जब जब हुए तब तब माता ने अवतार लेने। दानवे अत्याचार जब जब हुए तब तब माता ने अवतार लेने। दानव अत्याचार माँ जब जब हुए तब तब माता ने अवतार लेने। हरे नारायण